नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम लोग सीखेंगे कि मैथ्स की तैयारी कैसे करें। जनरली मैथ्स सीखने वालों में तीन कैटेगरी पाया जाता है। पहला कैटेगरी वो होता है जिसको मैथमेटिक्स कुछ भी नहीं आता है और सीखना भी नहीं चाहते हैं। दूसरा कैटेगरी वो होता है जिनको मैथमेटिक्स अच्छा से आता है और बहुत अच्छा से आता है। और तीसरा फाइनली जो कैटेगरी बचता है वो कैटेगरी वह होता है जिन विद्यार्थियों को मैथमेटिक्स थोड़ा थोड़ा आता है और वो सीखना भी चाहते हैं, लेकिन वो किसी अच्छे शिक्षक के संपर्क में न आने की वजह से या किसी अच्छे इन्वायरमेंट की वजह से वो मैथमेटिक्स नहीं सीख पाए, लेकिन सीखने की लालसा उसमें बहुत है। मैं उन विद्यार्थियों के लिए जो कुछ सीखना चाहते हैं, बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, उनके लिए मैं कुछ टोटल 8 टिप्स लेके आया हूं। अगर ये टिप्स अगर आपने फॉलो किया तो यकीन मानिए आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपका मोर देन 90% मैथमेटिक्स में आप सॉल्व करके आएंगे। ये मेरा विश्वास है, पूरा विश्वास है। आपको जैसा कहा गया है बस वैसा करते जाइए। और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए मैथमेटिक्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। इसलिए मैथमेटिक्स को कैसे अच्छे से सीखा जाए और स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, उसके लिए हम बात करते हैं। उसके लिए हम आपको सबसे पहले एडवाइस देना चाहेंगे कि पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए। जब तक अगर आपके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं रहेगा तब तक आप मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग नहीं बना पाएंगे। इसलिए सबसे पहले पॉजिटिव एटीट्यूड बनाइए कि मैं सब कुछ अच्छे तरीके से समझ सकता हूं और सॉल्व कर सकता हूं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला जो रूल है इसमें है कि सबसे पहले मैथ्स का सिलेबस जानिए। ठीक है, बात भी सही है कि आप जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले उस एग्जाम के रिगार्डिंग जितने भी सिलेबस में चैप्टर है मैथमेटिक्स का, उसको आप माइंड में रख लीजिए कि क्या क्या हमारे चैप्टर्स हैं। पहला रूल। दूसरा रूल है मैथ से फ्रेंडशिप कर लीजिए। बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे आपका जो क्लोज दोस्त होता है उसके बारे में आप सब कुछ जानते हैं, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि मैथमेटिक्स से दोस्ती कर लीजिए। जैसे ही आपने मैथमेटिक्स से दोस्ती किया, आपका 60% प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो गया। इसलिए आप मैथमेटिक्स को अपना दोस्त बनाइए, आप उसके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। ठीक है, आप देखेंगे कुछ दिन के बाद आपको मैथमेटिक्स से प्यार हो जाएगा। ठीक है। तीसरा रूल है सिंप्लीफिकेशन चैप्टर से स्टार्ट कीजिए। या मैं ये बहुत बार कहना चाहूंगा कि सिंप्लीफिकेशन चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर सिंप्लीफिकेशन चैप्टर को अगर आपने कवर कर लिया तो 60% ऑफ मैथमेटिक्स आपने कवर कर लिया। क्योंकि आप कोई भी चैप्टर मैथमेटिक्स में सॉल्व कर रहे होंगे तो उसमें आपको क्या करना रहता है, सिंप्लीफिकेशन। इसलिए सिंप्लीफिकेशन चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से सीखने की कोशिश कीजिए और उसको प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डेली 20 to 25 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। एक रूल बना लीजिए, जब तक हम 20 to 25 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तब तक हम ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे, या 20 to 25 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे दिन भर में तब तक हम डिनर नहीं करेंगे। ये अगर आप ये रूटीन बना लिए कि हम जब तक 20 से 25 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तब तक हम, एक रूल बनाइएगा, तभी ये रूल फॉलो हो पाएगा। प्रत्येक दिन 20 to 25 क्वेश्चन सॉल्व करना है। आप देखेंगे 5 to 6 मंथ्स में आपका मैथमेटिक्स बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा, बहुत ही अच्छा, जिसको कहा जाता है बहुत ही, अरे यार इसका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है, वैसा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, कैलकुलेशन पार्ट को स्ट्रांग बनाइए। या इस पार्ट को हम इसलिए लिखे हैं क्योंकि जब तक आप मैथमेटिक्स सॉल्व करेंगे, अगर कैलकुलेशन पार्ट आपका स्ट्रांग नहीं होगा तो आपका इंटरेस्ट नहीं आएगा। इसलिए कैलकुलेशन पार्ट्स को स्ट्रांग बनाइए। कैलकुलेशन पार्ट्स में क्या आ जाता है, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ओके, टेबल्स। ये कैलकुलेशन पार्ट को आप वर्बली करने की कोशिश कीजिए और जहां भी कहीं मिले तो उसको ऐड करने के लिए, मल्टीप्लिकेशन करने के लिए कुछ ट्रिक्स होते हैं, उस ट्रिक्स को जानिए। ओके, कैलकुलेशन पार्ट्स अगर आपका अच्छा हो गया ना तो आपको मैथमेटिक्स में अपने आप इंटरेस्ट लगने लगेगा सॉल्व करने में।
और बहुत मजा आएगा, यकीन मानिए। नेक्स्ट पॉइंट है, निस्वार्थ भाव से 5 to 6 months समय दीजिए। बात सही है, कुछ विद्यार्थी के साथ ऐसा होता है, वो स्टार्ट तो करते हैं लेकिन 10-15 दिन के बाद उसे अपना रिजल्ट नहीं दिखता है तो वो छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं होता है, आपको एटलीस्ट 5 to 6 months कंटिन्यू देना होगा। उसके बाद आपको 3 months के बाद आपको रिजल्ट दिखने लगेगा कि आपके फ्रेंड्स सर्कल में आपको लोग कहने लगेंगे कि यार तुम्हारा तो मैथ बहुत अच्छा हो गया, तुम्हारा मैथ्स तो बहुत अच्छा कर लेते हो। और 5 to 6 months में आप क्या देखोगे, एग्जाम हॉल में आप 90% से ज्यादा सॉल्व करके आ रहे हो। 5 to 6 months देना होगा। ऐसा कोई मैजिक मिरेकल नहीं है कि आपको कोई घोल के पिलाया और आप 10 दिन में आप मैथमेटिक्स सीख गए। नहीं, पूरा सिलेबस को कवर करने में आपको कम से कम 5 to 6 months तो लगेगा ही। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, सेल्फ नोट्स बनाइए। मैथमेटिक्स का सेल्फ नोट्स बनाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको क्या प्रॉब्लम फेस हो रही है ये आप ही जान रहे हो। आपको कौन सा प्रॉब्लम्स टफ लग रहा है ये आप ही जान रहे हो, उसका सेल्फ नोट्स बनाइए। मैं तो ये कहूंगा कि हर एक चैप्टर्स का सेल्फ नोट्स बनाइए, और जब चैप्टर्स आपका कवर खत्म हो जा रहा है तो 20-25 पेज और लास्ट में छोड़ कर रख दीजिए, क्योंकि आप जब प्रैक्टिस करोगे, रिवीजन करोगे, प्रैक्टिस सेट लगाओगे तो कुछ ऐसे टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे जो बुक्स में नहीं अवेलेबल होगा, जो आपने कभी नहीं सॉल्व किया, तो उस टाइप के क्वेश्चंस को आप वहां पे बाद में लिख सकते हो। यकीन मानिए कि सेल्फ नोट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम को आप देने से पहले आप सेल्फ नोट्स रिवीजन करके जाएंगे तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, रिवीजन एंड प्रैक्टिस। नियमित रूप से रिवीजन करते रहिए उस सेल्फ नोट्स को, और जो मैंने बताया 20 to 25 क्वेश्चंस उसको प्रैक्टिस करते रहना है। ये इसी तरह अगर आप इतना रूल 5 to 6 months कवर कर लिए, अपने डिसिप्लिन में रहकर इन सारे 8 पॉइंट्स को अगर आपने पूरा कर लिया तो यकीन मानिए आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देने जा रहे हो 5 to 6 months में आप 90% से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करके आएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा करेंगे और अपने मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे। जय हिंद।